आज की कहानी कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की है। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर एक ही जंगल में साथ साथ रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी और बहुत मेहनती चिड़िया थी, जबकि कालू कौवा नहायत काहिल, आलसी और फसादी था। एक दिन सुबह सुबह वो स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़ियापी, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे बरगद के दरख्त हैं और उनकी जड़ें आपको पता है कि हम पक्षियों के लिए कितनी अच्छी और मुफीद होती हैं। मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले चिड़ियापी से भी पूछ लेता हूँ, शायद वो भी चले मेरे साथ। आपको तो पता है कि पहाड़ों पर अकेले जाना किसी के बस की बात नहीं। मैं तो जा रहा था, सोचा आपसे भी पूछ लूं। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी पहाड़ों पर। आपको पता है वहां पर बहुत जालिम चील रहते हैं और वो हम पक्षियों को तो एक झट में ही मारकर खा जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी कौवे भैया, और मैं आपको भी यही मशवरा दे रही हूँ कि आप मत जाइए, अपनी जान पर जुल्म मत कीजिएगा। चिड़िया दीदी, आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। और फिर इस तरह कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की बात सुनी अनसुनी कर देता है और अपनी मन मर्जी करते हुए पहाड़ों पर जालिम चीलों की तरफ चला जाता है। कालू कौवा उड़ते फिर रहा था और वो जैसे ही पहाड़ों पर पहुंचता है तो एक ऊंची उड़ान लेता है, लेकिन उसे कहीं भी बरगद के दरख्त दिखाई नहीं दे रहे थे। देते भी कैसे, वो तो सारे उन जालिम चीलों ने खत्म कर दिए थे। ना तो वहां पर पानी का कोई निजाम था और ना ही कोई अच्छी छांव और ना ही दरख्तों की देखभाल। फिर क्या था, कालू कौवा दरख्तों को ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक जाता है और थक हार कर जैसे ही एक दरख्त के ऊपर बैठता है तो फौरन से वहां पर एक जालिम चील आ जाती है। हाँ भाई, कहो कालू कौवे, कैसे आना हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? क्या तुम जानते नहीं कि ये हमारा इलाका है और यहाँ पर किसी पक्षी का आना तो क्या, पर मारना भी बहुत बुरा समझा जाता है और अपनी जान बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है उसके लिए। चील दी, वो आप, मैं वैसे क्या वो चील दी, क्या कहोगे तुम अब? तुम अब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें तो मालूम था ना ये कि हमारा इलाका है, फिर तुमने आने की गुस्ताखी कैसे की? हाँ, और फिर इस तरह वो जालिम चील बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू कौवे को उठाकर फौरन से वहां से चली जाती है और पहाड़ की चोटी पर जाकर कालू कौवे को ऊपर से नीचे फेंक देती है। कालू कौवा बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसके सारे पंख टूट जाते हैं। ये लो, ये है तुम्हारा मकाम। वैसे तो मैं तुम्हें 2 मिनट में खा सकती थी, लेकिन मैं तुम जैसे काले कौवे के काले गोश्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हारी यही सजा है कि तुम यहीं पर हमेशा तिल तिल करके मरते रहो और जब तक तुम्हारी आखिरी सांस ना आए, तुम्हारा हर आने वाला लम्हा तुम पर तकलीफ बनकर गुजरे। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शर्मीलो कवि सुबह से गए हुए कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अब तो शाम हो गई है। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों को वापस लौट आए हैं। तोते भैया अक्सर लेट आते हैं, आज तो वो भी आ गए और उनको आए हुए कितनी देर बीत चुकी है, लेकिन कालू कौवा अभी तक नहीं आया। सब खैर हो, ऐसा सोचते हुए शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। शर्मीलो बहन, अब तो काफी शाम हो चुकी है और रात भी होने ही वाली है। आप और मैं इस वक्त तो उन्हें ढूंढने नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपके साथ मिलकर कालू कौवे को ढूंढने जाऊंगी। ऐसे ही शाम हो जाती है और शर्मीलो कवि अपने घोंसले वापस लौट जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि जालिम चील कालू कौवे को खा गए हों। सब खैर हो, मैंने तो रोका था कालू कौवे को जाने से, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। और ऐसा सोचते हुए स्वीटी चिड़िया सो जाती है। शर्मीलो कवि, बहुत फिक्र की बात है,
जो पहाड़ है ना, वहाँ पर तो बहुत जालिम चीलों का बसेरा है। मैंने कौवे भैया को मना भी किया था। खैर, मैं जा रही हूँ अब कौवे भैया के पीछे पहाड़ों पर। तुम दुआ करना सब ठीक हो और घोंसले में ही रहना। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पीछे चली जाती है। स्वीटी चिड़िया पहाड़ों पर जाकर एक ऊंची उड़ान लेती है। स्वीटी चिड़िया अंदर ही अंदर से डर भी रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत जालिम चीलों का बसेरा था। खैर, वो अपने डर को पीछे रखकर कालू कौवे की जिंदगी बचाने का सोच रही थी। स्वीटी चिड़िया जैसे ही आगे बढ़कर देखती है तो कालू कौवा जमीन पर पड़ा हुआ था। स्वीटी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाती है। अरे कौवे भैया, ये क्या, आपके सारे पंख टूट गए हैं, ये कैसे हुआ सब? और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया को सारी बात बता देता है। चिड़िया आपी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो मुझे बताया था कि जालिम चील ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं मानी। मैंने तो समझा था आप कभी नहीं आएंगी मेरी मदद करने, लेकिन आप कितनी अच्छी हैं, आपने फिर भी मेरी मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं कौवे भैया, गलतियां तो हम सबसे हो सकती हैं ना। अब आप परेशान मत होइए, ये वक्त पछतावे का नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना जालिम चील आपके साथ साथ मुझे भी मार देंगी। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को सहारा देते हुए उसके घोंसले तक ले आती है। चिड़िया आपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। अगर आप ना होती तो शायद कालू कौवे को वो जालिम चीलें मार ही देती। नहीं नहीं शर्मीलो, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हम पुराने पड़ोसी हैं और एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे का काम आना हमारा फर्ज है। स्वीटी चिड़िया के पास एक पुराना छाता था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। ऐसे ही रात हो जाती है। स्वीटी चिड़िया उस छाते को संभालते हुए अपने घोंसले में सो जाती है। उस रात आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, बारिश तो बहुत तेज है और अगर बारिश ऐसे ही लगातार होती रही तो मेरा तो घोंसला कच्चा और कमजोर है, कहीं टूट ही ना जाए। फिर स्वीटी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। हाँ, अब सही है। अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इस तरह मेरा घोंसला बहुत महफूज रहेगा। फिर स्वीटी चिड़िया बेफिक्री से बारिश से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ बहुत अच्छी नींद भी हासिल करती है। लेकिन स्वीटी चिड़िया के ये मजे कालू कौवे और शर्मीलो कौवी को हजम नहीं हो रहे थे, और खास तौर पर शर्मीलो कौवी को तो बिल्कुल ही नहीं। कालू, वो देखो, स्वीटी चिड़िया कितने मजे से सो रही है। वो छाता हमारे पास होना चाहिए था। शर्मीलो, शर्म करो। अभी तो स्वीटी चिड़िया ने आज ही हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे मरने से बचा लिया, और तुम अब भी उसके सुकून की दुश्मन बनी बैठी हो। क्या हो गया है तुम्हें कालू कौवे? इससे क्या होता है? अब इतनी देर उसने लगा लिया है ना छाता, अब हमारी बारी। फिर शर्मीलो कौवी बगैर किसी तकल्लुफ के स्वीटी चिड़िया के घोंसले के ऊपर से वो छाता उतार लेती है और फौरन से अपने घोंसले के ऊपर चिपका लेती है। शर्मीलो कौवी, ये तुमने क्या किया? मेरा घोंसला बहुत कच्चा और कमजोर है और बारिश के पानी से सारा ही गलकर टूट जाएगा। ऐसा मत करो, मेरा छाता मुझे वापस लौटा दो। ये छाता मेरी माँ की निशानी है। मेरी माँ ने बहुत अरसा पहले दिया था मुझे ये छाता। अरे तो क्या हो गया है स्वीटी चिड़िया, हम भी तो तुम्हारे पड़ोसी ही है ना, और तुमने ही तो कहा था बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। अब हमारा बुरा वक्त चल रहा है। आधी रात तुमने गुजारी छाते के साथ, अब बाकी रात हमारा होना चाहिए ना ये छाता। और इस तरह शर्मीलो कौवी बहुत हठ धर्मी से स्वीटी चिड़िया के उस छाते पर कब्जा कर लेती है। फिर क्या था, बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा भी चल रही थी और स्वीटी चिड़िया का छाता जो शर्मीलो कौवी ने अपने घोंसले पर बहुत मजबूती से चिपका रखा था, वो तेज हवा के साथ उड़ने लगता है, जिसके साथ शर्मीलो कौवी का घोंसला, शर्मीलो कौवी और कालू कौवा भी उड़ने लगते हैं और बहुत ऊंचा जाकर वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे कालू कौवे के पंखों के साथ साथ शर्मीलो कौवी के पंख भी टूट जाते हैं। कालू,
कालू, मेरे पंख टूट गए, मेरे पंख भी टूट गए हैं। बहुत अच्छा हो गया है शर्मीलो, इससे तो अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। तुम्हारे किए की सजा हमेशा मैं ही भुगतता हूँ। इससे तो बेहतर था मैं वहीं पहाड़ों पर ही पड़ा रहता, कम से कम मौत तो आराम से मिल जाती मुझे। ये सब दरख्त के ऊपर बैठी स्वीटी चिड़िया देखकर बहुत हंस रही थी। हाँ भाई शर्मीलो, अब कैसी गुजरी रात छाते के साथ। फिर स्वीटी चिड़िया वो छाता उठाकर अपने घोंसले के ऊपर रख लेती है और आराम से बारिश से लुत्फानंदोज होने लगती है। और कालू कौवा और शर्मीलो कवि वहीं जमीन पर अपने टूटे हुए पंखों के साथ लुत्फानंदोज हो रहे थे।